हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेनेट में, जहां हम आपको सभी टेट से रिलेटेड प्रिपरेशन की कराते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। इसी प्रिपरेशन के चलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम ईवीएस की सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ के ही चलते आज हमारी क्लास 8 है, 8th क्लास है, जिसको चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया बेहतर कंटेंट लाके आपको बेनिफिट देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कि बहुमत दल का नेता कौन कहलाएगा? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सेकंड है प्रधानमंत्री, ऑप्शन थर्ड है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन फोर्थ है विपक्ष मंत्री। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, जब तक हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, बनाया जाता है, जैसे शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्डअप होता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। पर वो त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये गलत। राष्ट्रपति के आगे उपराष्ट्रपति होना था, तो उप राष्ट्रपति को शपथ देता है, इस्तीफा त्याग पत्र देता है। ठीक है, यहाँ पे उप लगाना भूल गए हो। चलिए, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री कहलाता है लोकसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? पंचायत समिति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का या 3 वर्ष का? इसका आंसर तो लगभग अधिकतर लोगों को पता होगा, तो आप बताइए क्या होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसा कि बाकी सरकार का कार्यकाल होता है, वैसे ही पंचायत का भी कार्यकाल होता है, जो कि 5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर मनोनयन की आवश्यकता व्यवस्था है? किस समुदाय के लिए? सिख समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, एंग्लो इंडियन के लिए, या सभी के लिए? ऑल ऑफ दिस। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था है। इनका मनोनीत राष्ट्रपति करता है। अतः हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? एंग्लो इंडियन, वो भी कितने? 2 बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोगों से क्वेश्चन आते ही हैं।
तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, वक्र, यकृत, फुफ्फुस या हृदय। हृदय क्या है आपका आंसर, देखिए बताइए। तब तक हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। तो पीलिया मुख्य रूप से यकृत में सूजन उत्पन्न हो जाती रोग से। पीलिया से यकृत में सूजन उत्पन्न हो जाती है। लाल दारू नहीं है, हाँ, लाल रक्त होगा। तो पीलिया से कुल मिला के यकृत को ठेस पहुंचती है, और लाल रुधिर चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सीधे आंसर पे चलते हैं। यकृत में सूजन आ जाती है, तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति पुरुष को कितनी ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है 2000 कैलोरी चाहिए, 3000 कैलोरी चाहिए, 3600 कैलोरी चाहिए या 2100 कैलोरी चाहिए। कम से कम जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए बताना है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। कठिन परिश्रम में 3600 कैलोरी की ऊर्जा मिलना आवश्यक है। 8 घंटा, अगर कोई कठिन परिश्रम में नहीं आता है, बोलते हैं 8 घंटे के लिए परिश्रम कर रहा है तो 3000 कैलोरी आवश्यक है, तथा हल्का फुल्का कार्य कर रहा है अपने जैसे तो 2000 कैलोरी, और वही स्त्रियों के लिए 221 नहीं, 2100 है वो, 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से देखिए, जो कठिन परिश्रम कर रहा है उसे 3600 कैलोरी कम से कम तो चाहिए। जो 8 घंटे कार्य कर रहा है उसे 3000 कैलोरी चाहिए। जो हल्का फुल्का कार्य कर रहा है तो उसमें मेल जो रहेगा वो 2000 कैलोरी कंटेन करना चाहिए, और फीमेल को 2100 कैलोरी लेना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 36 कैलोरी, जो कठिन परिश्रम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाला गया है। ऑप्शन है दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सिंह, एक हाथी या घंटी नुमा कमल। तो चलिए इसका आंसर बताइए। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या लिया गया है, क्या निकाला गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। कुछ इस प्रकार से है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से घंटी नुमा कमल का चित्र अंकित है, जिसको हटा लिया गया है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कब लिया गया है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह में स्वीकार किया गया है। तो घंटी नुमा कमल को सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया बाय मुंडक उपनिषद 26 जनवरी 1950। क्या है, घंटी नुमा कमल। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आसान क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है 28 घंटे में, 27 दिन 8 घंटे में, 8 घंटे में, 27 दिन 9 घंटे में। बताइए क्या होगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए।
एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम आंसर बता देते हैं आपको, ये सभी को पता होगा। 27 दिन 8 घंटे ही इसका आंसर होगा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का परिक्रमा है, पर इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि काम का है कुछ। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। तथा इतने समय में घूर्णन भी करता है वो, मतलब वो ये पृथ्वी है तो ऐसा तो घूम ही रहा है, वो ऐसा भी घूम रहा है, यही है अपने अक्ष पे जो घूम रहा है वाली बात। इसी वजह से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है, तो 59% भाग बस दिखता है, ठीक है। ये भी बात जानकारी अच्छी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बच्चों को सामाजिकरण का पाठ पहली बार कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से। इसका आंसर तो बहुत ही ईजी होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को बन जाएगा और आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो सबसे पहली बार जो भी सीखता है बच्चा हमेशा परिवार से ही सीखता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 परिवार। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो प्रारंभिक स्थिति में परिवार ही बच्चे का पालन करता है, समाज की संस्कृति से उसको परिचित कराता है तथा बच्चों का सामाजिकरण करता है। तो कुल मिला के कौन है? परिवार ही सब कुछ है। स्टार्टिंग में तो एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठी से झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? बच्चे को सज़ा देंगे, बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? देखिए बच्चे को सज़ा तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, विद्यालय से भी नहीं निकाला जा सकता, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। उसके माता पिता से शिकायत नहीं की जा सकती। तो बचता है हमारे पास आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे उचित। तो ऑप्शन नंबर 3 ही बेस्ट है इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए यहाँ क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में? ऐसी स्थिति में शिक्षक को सर्वप्रथम उनके इस कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद उन्हें परामर्श देकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए, जो कि एक टीचर का काम होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या होगा अगर वो प्रश्न पूछ रहा है? तो ऑप्शन है शरारत है, शराब, वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए बच्चे अगर कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इससे समझ में आता है कि वह उस जो पढ़ रहा है उसके लिए अधिक जिज्ञासु है, ना कि शरारती है, ना असामान्य है। प्रतिभाशाली हो ना हो, क्वेश्चन पूछना और जिज्ञासा शो करना एक अलग बात है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सेकंड, वह अधिक जिज्ञासु है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? जब कोई बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है तो वह उस समय अधिक जिज्ञासु होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को तुरंत उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। मिसप्रिंट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया आज, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताइए शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? आप शिक्षक ही बनने वाले। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का? ऑप्शन पढ़ के तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि क्या
होना चाहिए, पर एक ऑप्शन और 2 ऑप्शनों में फंस रहे होंगे। इन चारों में से कोई 2 ऑप्शनों में फंस रहे होंगे कुछ ही लोग, बाकी सबने तो सही लगाया होगा ऐसा उम्मीद है। तो देखो, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन का होना चाहिए, बाल विज्ञान का भी होना चाहिए, शिक्षा संहिता का भी कह सकते हैं कि होना चाहिए, पर इन सब में सबसे बेस्ट आंसर है अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। एक शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, जिससे वह बालक के भविष्य का निर्माण सही दिशा में कर सके। अतः हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापन विषय और मनोविज्ञान दोनों का। इस प्रकार से हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे होंगे। इसलिए अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।